हेलो एवरीवन। तो आज हम कैलकुलस के नए वीडियो इनडेफिनिट इंटीग्रल से शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख लिया है, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस और फंक्शन पे डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सभी कुछ हमारी कैलकुलस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टू चेक आउट दोस वीडियोस। और आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रल पे पहुँच गए हैं, तो शुरू करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसे हमने बात की थी कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव इज कंसर्न विथ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। डेरिवेटिव से हम टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की प्रॉपर्टीज और उन्हीं के बारे में पता करते हैं। तो इसी तरह इंटीग्रल से हम एरिया अंडर अ कर्व पता करते हैं। दीज आर concerned with areas under a curve. For example, अगर हमारे पास कोई कर्व है y equals to f of x, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये है xy एक्सिस और y है कुछ f of x, ये हमारा है। अगर ये पॉइंट ए और बी के बीच की हमें एरिया निकालनी है, ये एक कर्व्ड लाइन है। एवरी एक्स दैट बिलोंग्स टू ए और बी, बिटवीन ए एंड बी, हमारा एरिया वेराई करता जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि हम रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना जानते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन जब एक फंक्शन होता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे? तो उसका मैथमेटिशियंस ने तरीका निकाला कि ए और बी पॉइंट को इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ दिया जाए और हर एक रेक्टेंगल जो फॉर्म होगा उसका एरिया निकाल के सम कर दिया जाए। लेकिन इनफाइनाइट शब्द से हम हमेशा से डरते थे, लेकिन जब ऐसा तरीका अपनाया गया तो पता चला इनफाइनाइट से डील करना और भी आसान है। तो उसी इनफाइनाइट सम को हम इंटीग्रल से डिनोट करते हैं। यह है इंटीग्रल का साइन। इसकी लिमिट जाती है a से b तक, f of x dx। dx is the infinitesimally small लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि वो ब्रेथ। जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल पर अगर हम जूम करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है ये है dx और ये है f ऑफ सम c, अगर ये पॉइंट c है तो इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ इज dx और लेंथ इज f ऑफ c। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा और इसी की लिमिट पुट करेंगे a से b तक, तो हमारा फुल एरिया आ गया। तो इसी तरह हम किसी भी फंक्शन के एरिया को इंटीग्रल से डिनोट करते हैं। इंटीग्रल हमें एरिया के बारे में बताता है ऑफ अ कर्व। जैसे अगर कहीं लिखा है इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 x dx, हमारा फंक्शन है x। तो अगर हम इस फंक्शन को ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, y इक्वल टू एक्स π/4 एंगल पर ऐसे दिखेगा। y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है। हमें 1 से 2 के बीच में एरिया निकालना है। फ्रॉम पॉइंट 1, ये मान लेते हैं ये है 1 और ये है कहीं 2। तो आपको साफ दिख रहा होगा ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म हुआ है, जिसका ये जो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस है वो है 1, 2 - 1 बराबर 1। और ये हम निकालेंगे f ऑफ x से। f ऑफ x मतलब यहाँ पे हमारा y इक्वल टू f ऑफ x दिया है, तो हम f ऑफ 1 निकालेंगे। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट इज इक्वल टू 1, मतलब ये 1 है। और f ऑफ 2 कितना आएगा,
2 रखेंगे 2 आएगा, ये 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये और ये, मतलब 2 + 1 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 - 1 1 इज इक्वल टू 3/2। ये आना चाहिए हमारे इंट्यूशन के हिसाब से। अब अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, हम आपको आके बताएंगे कि इंटीग्रल का सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशंस होते कैसे हैं। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू n होता है x पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पे x के पावर में 1 है, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और इसी की हम लिमिट रख देते हैं जो कि अपर और लोअर लिमिट दी हुई है। 1 to 2 है तो 1 to 2, पहले हम 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे। तो ये 1 + 1 2 अपॉन 2, इसको 1 से 2 तक रखना है। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 माइनस 1/2 3/2, मैच हो गया दोनों। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम इंटीग्रल में और आगे बढ़ते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशन सीखते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो ट्रेपेजियम के एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा इंटीग्रल भी एक टाइप का एरिया ही रिलेटेड है। एरिया से हम उसे रिलेट करते हैं, पता करते हैं कि कर्व का एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B क्या होगा। इंटीग्रल का एक और, इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन बराबर एंटी डेरिवेटिव। मतलब कि अगर हम कहें कि x का डेरिवेटिव है 1, अगर x डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका वैल्यू होता है 1, तो अगर हम 1 को इंटीग्रेट करें तो x आएगा। एंटी डेरिवेटिव जनरल फॉर्म में अगर हम बोलें, किसी भी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है कैपिटल f(x), तो हम बोलेंगे अगर हम कैपिटल f(x) को इंटीग्रेट कर दें तो वो हमें ओरिजिनल फंक्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं कि sin x का डेरिवेटिव होता है कोसाइन x, cos x, तो हम बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x। और अगर ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो हम सभी के साथ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। ये क्यों, ये हम देखेंगे। इतना समझ लीजिए, जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जो आता है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। एंटी डेरिवेटिव, या इसे हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। इंटीग्रल ऑफ cos x dx is sin x because d/dx of sin x is equal to cosine x। तो अगर हमें अब से पूछा गया कि बताओ इंटीग्रल ऑफ सम h of x कितना होगा, तो हमें ये फंक्शन खोजना है कि किसका हम डिफ्रेंशिएट करें, किसको, जो कि हमें h of x मिले। किस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें कि हमें h of x मिल जाए। तो हम आगे देखते हैं इंटीग्रेशन के और ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे हमने बोला कि अगर हम x³ अपॉन 3 इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो गया 3x² अपॉन 3x²। अब हम अगर x² को इंटीग्रेट कर दें तो हमें वापस x³/3 देगा। तो इसी तरह जनरल फॉर्म हो जाता है कि इंटीग्रल ऑफ x के पावर n, तो ये हम लिखते हैं x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें ये मिलेगा। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें x के पावर n + 1 अपॉन n + 1, इसका अगर हम d/dx निकालें तो n + 1 1 अपॉन n + 1 कॉन्स्टेंट है, n + 1 x रेज़ टू n + 1 - 1 इज इक्वल टू n + 1 n + 1 टाइम्स x रेज़ टू n। n + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x पावर n। तो अगर हम x पावर n इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। सेम चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जिसको डिफ्रेंशिएट करोगे उसको इंटीग्रेट करोगे तो वही आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
इसी तरह अगर हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स x, तो अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट, और tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें tan x मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आपको आज के बाद मिले कि इसका इंटीग्रेशन करो तो हमको वो पता करना है वो कौन सा फंक्शन है जिसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो जो हमें दिया गया है वो वाला फंक्शन मिल जाए। अब हम इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू इंटीग्रेशंस। अगर कोई भी दो फंक्शन है f और g, तो अगर कहीं लिखा है इंटीग्रल f ऑफ x प्लस g ऑफ x होल dx, तो इसे हम तोड़ सकते हैं f और g अलग अलग, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल g ऑफ x dx। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सारी जो डिफ्रेंसिएशन में प्रॉपर्टी लगती है वो इंटीग्रेशन में भी लगती है। अगर एक कांस्टेंट है इंटीग्रल k f ऑफ x dx, तो इससे हम लिखेंगे k टाइम्स इंटीग्रल f ऑफ x dx। सिंपल। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होता है, यहाँ हम प्लस माइनस लगा देते हैं, वो एक ही में कवर हो जाएगा। प्लस और माइनस दोनों के लिए ये वैलिड है। और अगर कांस्टेंट k टाइम्स या n टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे k1 f1 x प्लस k2 f2 x प्लस k3 f3 x, तो वो बार बार k1 f1 x प्लस इंटीग्रल k2 f2 x प्लस इंटीग्रल k3 f3 x ऐसे अलग अलग होता जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। cos 2x, अगर क्वेश्चन है इंटीग्रल cos 2x dx, थॉट प्रोसेस, आपको एक ऐसा फंक्शन खोजना है जिसका डेरिवेटिव हो cos 2x, जिसका डेरिवेटिव हो cos 2x, मतलब आप एक ऐसा फंक्शन खोजिए जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो cos 2x आ जाए। अच्छा, हम जानते हैं sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। अब यहाँ 2x है तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, ठीक है। लेकिन 2 नहीं, इसके साथ 2 भी आएगा, तो अगर हम इस 2 को इधर ले जाएं तो अब हम करें sin 2x अपॉन 2, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हमें cos 2x देगा। sin 2x cos 2x टाइम्स 2, 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ cos 2x, तो ये हमारा आ गया इंटीग्रल cos 2x dx इज इक्वल टू sin 2x होल अपॉन 2। इससे हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं कि अगर इंटीग्रल ax प्लस b है dx, तो ये हो जाएगा a x स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर इंटीग्रल कोई फंक्शन है f ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा कैपिटल f ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब जिस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे होल डिवाइडेड बाई ए, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 2x था तो हमने डिनोमिनेटर में 2 आया, तो sin 2x बाई 2 प्लस सी ऑफ कॉस। कांस्टेंट हम हमेशा ऐड करेंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो सकता है। अगला है इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx। किस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें कि हमें 1 अपॉन एक्स मिल जाए। अगर हम log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 अपॉन एक्स, तो अगर हम log x को इंटीग्रेट करें, 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करें तो log x आना चाहिए, तो इसीलिए ये हो गया log x प्लस सी। आसान था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल sin x प्लस cos x dx। तो हमने आपको f ऑफ g वाला एग्जांपल दिया था, तो हम इसी को ओपन कर देंगे, sin x dx प्लस इंटीग्रल cos x dx। किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin x i,
cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, तो हम इसमें माइनस ऐड कर देंगे। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स इज माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, तो इस माइनस को हमें इधर लाना पड़ेगा। माइनस साइन एक्स माइनस cos x का डिफ्रेंसिएशन विल बी साइन एक्स, देयरफॉर साइन एक्स का इंटीग्रेशन विल बी माइनस cos x प्लस किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें कि cos x आए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब कोसाइन एक्स cos x आएगा, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस सी, सिंपल। इसी तरह अगर कुछ रूट में है, फॉर एग्जांपल अगर है रूट ऑफ x dx, तो हम इसे पावर में लिखेंगे x पावर 1/2 dx। अब हमने आपको x रेज़ टू n का फॉर्मूला बताया था इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू 1/2 था प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, x रेज़ टू 3/2 होल अपॉन 3/2, 2 पर जाएगा 2/3, x रेज़ टू 3/2 प्लस सी। दिस विल बी द इंटीग्रल ऑफ रूट x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंटीग्रल ऑफ sec x dx, इंटीग्रल ऑफ sec x dx, ठीक है। तो अब हम ऐसा कौन सा फंक्शन डिफ्रेंशिएट करें कि हमें sec x मिल जाए। ऐसा आप कोई भी फंक्शन इतनी आसानी से नहीं खोज पाएंगे। क्यों? जैसे अगर आप tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा सेकेंड स्क्वायर x, लेकिन हमें sec x चाहिए। बहुत सोचने के बाद आपको ये मिलेगा जब आप सोचना शुरू करेंगे कि अगर हम इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करें, इसमें sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो उससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा। तो ये होगा, ऊपर न्यूमरेटर खोल देते हैं, सेकेंड स्क्वायर x प्लस sec x tan x होल अपॉन sec x प्लस tan x dx, ठीक है। अब हम एक एक टर्म लेंगे, नहीं लेंगे, काम करते हैं डिनोमिनेटर को सीधा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x निकालें तो सेकेंड x का sec x tan x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x tan x प्लस tan x का सेकेंड स्क्वायर x। अब इसमें से अगर हम sec x और sec x कॉमन ले लें तो इधर tan x प्लस sec x बचेगा, जो कि हमारा न्यूमरेटर है। तो इसी तरह अगर हम इसे t मान लें, लेट sec x प्लस tan x बराबर t, तो हमारा sec x ये sec x प्लस tan x dx, ये dx उधर जाएगा, इतना dx इज इक्वल टू dt, दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट किया है। और ये है हमारा न्यूमरेटर, sec x कॉमन ले लेंगे तो sec x प्लस tan x dx, ये हमारा न्यूमरेटर, इसकी जगह हम dt लिखेंगे और नीचे वाले की जगह सिर्फ t, तो ये हमारा इंटीग्रल चेंज हो गया dt बाई टी, तो ये होता है 1/t, हमने पहले देखा था, इसकी जगह log t, अब t की जगह हम रखेंगे अपना जो सब्स्टिट्यूट हमने किया था, तो ये हो गया log ऑफ मॉड sec x प्लस tan x प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। इसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत होगी, लेकिन हमने आपको ये बता दिया। होप आप और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे खुद से। इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में PDF में मिल जाएंगे, डू चेक देम आउट। आपको उसमें हर एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड फॉर योर बोर्ड्स, योर JEE मेंस एज वेल एज एडवांस, सभी आपको मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके कहीं चिपका लीजिए, रोज़ पढ़िए तभी याद होगा। इंटीग्रेशन में बहुत फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं लेकिन वो सब याद हो जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में आप भूल भी सकते हैं, इसीलिए आपको वो रेगुलरली एक बार देखना ज़रूरी है। तो वो सारे फॉर्मूले आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, टू चेक देम आउट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में
इंटीग्रेशन से रिलेटेड और भी ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी देखेंगे और हम क्वेश्चंस के भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ तक हमने आपको अभी तक बताया है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। इसके बाद हम कैलकुलस के डेफिनिट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बोर्ड्स की तैयारी के लिए भी और जे मेंस की तैयारी के लिए भी, दोनों के लिए हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।